अतिथियों से अनुरोध है कि द्वीप प्रज्वलन के लिए वो लोग डायस पे आगे आए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते। We promise that we shall take part in the second National Yogasana Championship 2021, respecting and abiding the rules and regulations which govern us, committing ourselves to the true spirit of sportsmanship without doping or any other underhanded methods, for the glory of sports and the honor of our team. Thank you very much. Please sit down. Yes. अभी योग एंथम होगा। सब लोग, सब जो प्लेयर्स है, जो एथलीट्स है, जो स्टेज से ये खिलाड़ी मूवमेंट्स करेंगे, हम सब एक साथ करेंगे, ठीक है? Everybody together, we will do all the movements, whatever we are doing here on the stage, okay? I'm inviting Pooja and Janvi. Please come on the stage. Yes. Song, please. Start. ये योगा एंथम है. It's very beautiful wording. Please hear the song properly. Raise your hands, everybody together. Come on. All the players, all the officials and coaches. Come on, everybody together. Very good. सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे।
शाश्वत सरल 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 ज्ञान गुंजन गगन 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 सास शाश्वत सरल 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 ज्ञान गुंजन गगन 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 जय भगवान। 26 स्टेट से इतने जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं और लकुली यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसका पूरा श्रेय हमारे गुरुजी को जाता है। आज गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजा है। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स में लिखा है, आई कन्वे माई गुड विशेस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर कॉन्टेस्टिंग in the second National Yogasan Sports Championship 2021 being held at Lagulik University, Ahmedabad. आज इस सेकंड नेशनल योगासन का जो कार्यक्रम गुजरात के माध्यम से किया जा रहा है, संतोष भाई की अध्यक्षता में, माननीय महेंद्र भाई त्रिवेदी जी की अध्यक्षता में, जो हमारे नेशनल योगासन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, कि ऐसा लाजवाब कार्यक्रम जिसमें 856, ये तो 856 की तो एक सीमा थी, अदरवाइज तो मुझे लगता था कि 1000 की भी सीमा को ये पार कर जाता। जितने भी यहाँ इस समय मौजूद हैं, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस भूमि पर आकर इस कार्यक्रम को सार्थक और सफल बनाने के लिए अपना जो योगदान दिया है, उसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इन सब बातों को विराम देते हुए मैं अंत में बस एक ही बात कहूँगा कि भरोसा अगर ईश्वर पर है तो तकदीर में जो लिखा है वही पाओगे। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखने को मजबूर होगा जो तुम चाहोगे। आज ये दूसरी राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता इस लकुलिश यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हो रही है। ये बहुत गर्व की बात है। मैं बताना चाहूँगा आप सभी यहाँ उपस्थित जनों को ये दिन देखने के लिए भारत में रहते हुए हमें 40 वर्ष तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर भारत सरकार ने इस खेल को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दी है। मैं सोच रहा था कि महेंद्र भाई से बात हो रही थी कि अगर मैं यहाँ आज न आया होता तो मुझे नेशनल योगा स्पोर्ट्स कंपटीशन क्या है उसका शायद मुझे अंदाज न होता कि रियल में इतनी काफ़ी बड़ी इवेंट आज अहमदाबाद के अंदर हो रही है। इस कार्यक्रम को आशीर्वचन देने के लिए आए हुए हमारे बीच गोवा से स्वामी जी, हमारे ऑल इंडिया नेशनल चेयरमैन श्री महेंद्र भाई, प्रद्युमन जी, संतोष भाई, आरजे जाडेजा जी, गोपाल जी, एमएस धवल जी, देवेंद्र कुमार जी, रमेश लोहान जी, श्री सुधीर गोयंका जी और अशोक कुमार जी और हर्षद भाई सोलंकी जी, और ऑन द डैश एंड ऑफ द डैश जितने भी डिग्निटीज है और जितने भी पार्टिसिपेट्स है ऑल इंडिया से, मुझे कहा गया है कि 26 स्टेट से सारे बच्चे आए हुए हैं। सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद भी देता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने, जो स्वामी विवेकानंद जी ने, ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो फेमस स्पीच है शिकागो के अंदर 1893 के अंदर जो फेमस स्पीच शिकागो में दी थी, उसके अंदर भी योगासन का, योग शक्ति का, उन्होंने वो बात को काफ़ी अच्छी तरह से उसको कहा था। और वही चीज़ को आज महेंद्र भाई पूरी टीम को साथ में लेकर देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने
जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि उन्होंने जेंटलमैन प्रॉमिस की थी, जब मैं बड़ा प्रधान बनूंगा तब 21 जून को नेशनल योगा डे ने इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया है। उसी परंपरा को आगे चलते हुए महेंद्र भाई और प्रद्युमन भाई और सारी टीम जो आगे बढ़ा रही है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि ये जो योग हैं ये हमारे ऋषि मुनियों की हमें देन है। साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने ये योग की हमें देन इसलिए प्रदान की है ताकि हम हमारा जीवन जो है वो सुख और आनंद से जी पाए। पाश्चात्य लोग भी हमारा यदि योग का आचरण कर रहे हैं उसका मूल कारण यही है कि ये आशीर्वाद स्वरूप मिला हुआ योग है। पूरी टेक्निकल कमेटी के लिए हम सब अग्नि तालियां को वर्षा करेंगे। रुको मत, अग्नि तालियां बरसाओ उसके ऊपर कि ये टेक्निकल कमेटी ने इतना अच्छा काम किया है, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये इसमें जो लीडरशिप थी गौतम सरकार, पल्लवी बहन और नीलेश, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये सब कराना है, स्पर्धा करनी है, मगर अगर नींव ही नहीं होती तो इमारत कहाँ हम ऊपर लाएंगे। तो ये नींव का काम साइलेंट रह के सुधीर जी ने उसको विद इन नो टाइम प्रिंट करके हमारे बीच में रख दी। इसलिए सुधीर भाई का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते। मैं ऐसे एक नेपथ्य के हमारे नेतृत्व को यहां से मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। बाद में शायद मुझे जितनी भी डांट पड़े मैं सह लूंगा, क्योंकि वो अक्सर बोलते हैं कि हमारी अटक कामदार है, साहब नहीं है। मैंने तो कभी साहब नहीं बोला, पर बाकी लोग को जो हमको एक आदत पड़ गई है कि साहब से बुलाते हैं, मगर वो अक्सर बोलता है कि मेरी अटक कामदार है, साहब नहीं है। और हमने जब भी ये NYSF का इलेक्शन का 2-3 महीने पहले हुआ, उसी टाइम आज 3 वर्ल्ड की हमने बम्बई में, सूरत में और त्रिमंदिर अडालज में, कितनी नेशनल की। कभी भी ऐसा नहीं पूछा कि भाई इतना सारा खर्चा आप क्या करते हो, कैसे होगा। बोलते हैं कि अच्छे से अच्छे ढंग से करना है। आप देख रहे हैं इस स्पर्धा में ये इंटरनेशनल इवेंट से कम नहीं है। ऐसा मंच, ऐसी सजा उसकी और ऐसी व्यवस्था खाने की, रहने की, ये सब, इसमें कोई क्वालिटी के साथ 1 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर भी बांधछोड़ नहीं करने वाले संतोष भाई कामदार को आज हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि बस हमारे बीच ऐसे संतोष भाई जैसे और भी श्रेष्ठी आ जाए, ताकि हम इनको पूरे विश्व तक हमारी ये योग की विद्या को पहुंचाए। विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे डिग्निटी योग एक्सपर्ट, जजेस, कोचेस, मैनेजर्स, ऑल द एथलीट्स, आप सबको, क्योंकि ये कार्यक्रम अगर आप नहीं होते तो इतनी ऊंचाई नहीं मिलती। और इस छोटे से नोटिस में 800, 850 बच्चों को ऑनलाइन करके उसमें 250 बनाना, इसके लिए मैं सबसे पहले टेक्निकल टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इनसे सबसे ज़्यादा मैं आभार इस व्यक्ति का करूंगा जो ऑनलाइन में आप देख रहे हो। अभी तो वहाँ तो मेरी फ़ोटो दिख रही है, मगर अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ आप जजेस की मार्किंग सिस्टम देखेंगे। और भारत में पहली बार इस नेशनल लेवल पर ये YSSR योगासना स्कोरिंग सिस्टम हम आज करेंगे। तो ये हाजरी फैमिली का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है, उसकी टीम, क्योंकि वो गुजरात में आए थे 2 महीने पहले, हमारे लकुलिश के हमारे जो आश्रम है कायावरण, वहाँ आए थे। और भारत का ये पहला योग मंदिर, और वो योग मंदिर से इस विद्या को हमने इंट्रोड्यूस किया था स्टेट लेवल पर। और वहीं से एक गुरु जी के एक जो ओरा होता है वो हमें मिला कि इस
जो ऑनलाइन है उनको राष्ट्र लेवल पर ले जाना है, और हमारी जो और कोर कमेटी उसने अडॉप्ट किया और इम्प्लीमेंट करने की हमें इजाज़त दी। तो आज आप देखेंगे पूरी पारदर्शिता के साथ योगासन, आज हम तो बहुत कई सालों से 30-35 साल से इस फील्ड में मैं हूँ, मैं देखता हूँ, देश विदेशों में जाता हूँ, मगर ये पहली बार जज का भी जजमेंट होगा। अगर जज कुछ गलत करेगा तो देखा जाएगा सबके बीच में कि जज कुछ गलत कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, डिफरेंस आ रहा है। जज अलर्ट नहीं रहेगा तो वो जज आउट हो जाएगा। कोर कमेटी वहाँ बैठी होगी, टेक्निकल कमेटी बैठी होगी, चीफ जज बैठे होंगे, हमारे सब लोग बैठे होंगे। तो इतनी पारदर्शिता के साथ मुझे लग रहा है कि अब खिलाड़ियों को पूरी तरह से न्याय मिलेगा। तो सब जजिस अलर्ट रहे, हमारी टेक्निकल टीम अलर्ट रहे, और ये प्रोग्राम इनमें जितने भी लोग हैं इनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा। मैं ये चाहता हूँ, ये सिर्फ गुजरात की फेडरेशन नहीं है, ये नेशनल फेडरेशन है, NYSF, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसा कहा है कि ऐसी यूनिटें जैसी गुजरात की है, ये तो आइडियल है, ये हम एक दिन में नहीं मिल सकती, इनकी तो तपस्या है, ये तो सीधे वहां जुड़े हैं लकुलिश भगवान से। ये जो लाइव मिशन के लोग बैठे हैं, मैंने देखे, हर वर्ल्ड कप में देखा मैंने, इनसे ज़्यादा डेडिकेशन मैंने जिंदगी में किसी संस्था का नहीं देखा है।
पुरच्चिदं पुरच्चिदम् तारी मोरलिए मोहिने गर्व खेलो किधो देवा सरोवर साधनी रे माधम रातनी जीरे मोरली क्यारे वागे देवा सरोवर साधनी
इस 3 दिवसीय नेशनल स्पोर्ट्स योगासन चैंपियनशिप के समापन अवसर पर मंचासीन सभी अतिथिगण और हमारे देश भारत के युवा कर्णधार जो सामने बैठे हैं, जिन्होंने उत्साह, उल्लास और हर्ष के साथ इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, और उनके गाइड एवं मेंटर्स, सबका हार्दिक अभिनंदन। हर चीज़ जिसकी शुरुआत हो उसका अंत निश्चित है, लेकिन ये समापन अंत न होकर योग के नभ में एक नया सितारे की भांति चमकता रहे और इस तरह के और कार्यक्रमों की रोशनी बिखेरता रहे, ऐसी मेरी आशा भी है और उम्मीद भी कि ऐसी जगह पर हम ये कार्यक्रम कर सकें जो मेरे ख्याल से उसके जो वाइब्रेशन है वो अद्भुत है। मुझे ज़रूर विश्वास से कह सकता हूँ कि जो टीचर्स आए हैं, प्रोफेसर से जो योग के और बच्चे आए हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ का वाइब्रेशन लेके जाएंगे। ये टूर्नामेंट है, ये योगासना स्पोर्ट इतिहास में एक चीज़ और मैं नहीं कहता हूँ सर, कि जो टेक्नोलॉजी का युग है तो इसमें हमने एक नई सिस्टम डाली, स्कोरिंग सिस्टम, जिनको हमने योगासना स्कोरिंग सिस्टम YSSR हाजरे जी जो उन्होंने ये स्कोरिंग सिस्टम डेवलप की, तो सर इसमें पूरी टूर्नामेंट में जो लड़का लड़की जिस इवेंट में खेलते थे वो उनका पेरेंट्स यूट्यूब और फेसबुक से लाइव देखते थे। रिजल्ट की पारदर्शिता ये थी सर कि जो बच्चा आसन करता है, जजिस अपने अलग अलग जगह पे बैठते हैं, मोबाइल से वो ऑपरेट करते हैं। अब लिखा पट्टी वाला और टोटल मारने वाला ज़माना गया है, तो वो लोग पूरा मोबाइल से मार्क देते हैं बच्चों को देख के, और उसका हाईएस्ट लोएस्ट इसमें सिस्टम ऐसी होती है, 5 जज में से कोई एक जज जो ज़्यादा दे दिया हाईएस्ट है वो निकल जाता है, अगर कम दिया दे तो वो भी निकल जाता है। 3 जज का टोटल है वो स्कोरिंग में आता है। वो कोच, मैनेजर, खुद खिलाड़ी और उसका पेरेंट्स घर बैठे बैठे देख सकता है। ऑब्जेक्शन अगर किसी को हो तो उसमें एक मार्शल, जिसको हम चीफ रेफरी कहते हैं, इस पर ऑब्जेक्शन कर देते हैं। इसलिए इतनी पारदर्शिता है सर कि पूरी टूर्नामेंट में 3 दिन में मैं गारंटी के साथ एक भी प्रोटेस्ट नहीं है, किसी की शिकायत नहीं है। आज मैं खुलेआम कहता हूँ, ये सारे बच्चे बैठे, एक भी शिकायत नहीं। इसलिए इतनी पारदर्शिता से हमने इस टूर्नामेंट को ख़त्म किया है सर। तो ये हमारी उपलब्धियाँ है, और मैं टेक्नोलॉजी युग की पहली प्रतियोगिता के लिए हाजरे फैमिली को खासतौर पर मैं अभिनंदन देता हूँ। और इस टूर्नामेंट में जो हमारे 2 टेक्निकल थे, गौतम सरकार और पल्लवी कहाने वहाँ बैठी है, मगर वो हमारी नेशनल फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी है, और हमारा टेक्निकल डायरेक्टर गौतम सरकार है, जिन्होंने पूरा सिलेबस बनाया। पूरी टूर्नामेंट का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, ये 2 लोग थे और उनकी पूरी टीम थी, और इन दोनों का भी विशेष तौर पर मैं यहाँ उल्लेख करता हूँ। ये एक ऐतिहासिक दिन है। इसमें जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, कभी हम लिखने से स्टार्ट हुए थे, बहुत सरल आसनों का सिलेबस होता था, उन सब को पार करते हुए हमारे खिलाड़ी जिस उत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंचे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, और इसके आप सभी साक्षी बने हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि आपने ये मुकाम हासिल किया है। जहां तक टेक्नोलॉजी का संबंध है, देखिए खेल कोई भी है, उसमें पारदर्शिता अगर नहीं है तो वो खेल मर जाता है। योग में बहुत सारे उतार चढ़ाव आप सब ने देखे हैं, सुने हैं। यहाँ भी हम देख रहे थे और हम इस तलाश में थे कि ये एक परिवर्तन आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का युग है, और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें ये संदेश दिया है कि हर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से जुड़े। तो हमारे खेल का सिस्टम और प्रतिभागी इस सिस्टम से जुड़ करके आज एक बहुत संतोष अगर महसूस कर रहे हैं तो वो इस सिस्टम की देन है। मैं अधिक इस संबंध में नहीं कहूँगा। हमें जो सॉफ्टवेयर हाजरे परिवार ने हमें दिया है और हमारे युवा एक्सपर्ट्स ने उसको अडॉप्ट करके उसके अनुसार जो जजमेंट यहाँ दी है, एक भी प्रोटेस्ट ना होना, ये बहुत बड़ा इतिहास है खेल जगत का। नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले साल योगासन को खेल का दर्जा दिया, और इस देश के हजारों, लाखों, करोड़ों योगासन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों का सपना साकार किया। योगासन से जुड़े हुए सभी कोचेज, जजेस, उनका सपना साकार हुआ। हम इस गुजरात की भूमि से, इस लकुलिश भगवान की भूमि से, इस यूनिवर्सिटी से आभार व्यक्त करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, जोरदार ताली बजा के अनुरोध उनका अभिनंदन करें हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि हमारा 40 साल का सपना, इतनी कोशिशों के बावजूद वो ऐसा कर्मयोगी प्रधानमंत्री बने कि हमारा ये सपना पूरा हुआ।
धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मुदमुत्तमा। मनुष्य की किसी भी प्रवृत्ति है, ये सभी प्रवृत्ति सुख के लिए है, ये पक्का है। दुख के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं करता है। और सुख के लिए जो भी प्रवृत्ति करने की है, इसको भारतीय संस्कृति में 4 वर्ग में रख दिया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इनके जो साधन है वो साधन शरीर है, शरीर का आरोग्य है। ये जो आरोग्य प्राप्त करने के लिए हमारी संस्कृति में सबसे ज़्यादा दर्शन शास्त्रों में कोई श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र है तो ये योग शास्त्र है। अप्लाइड साइंस है, अप्लाइड। हमारे शरीर के स्वास्थ्य से, हमारे सूक्ष्म शरीर के स्वास्थ्य से और हमारे कारण शरीर के स्वास्थ्य के लिए जिनका उपयोग करने का है, इस उपयोग करने का जो शास्त्र है उसको हमें योग शास्त्र कहते हैं। ऐसे तीनों शरीरों को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहला हमारा जो स्थूल शरीर है उसको स्वस्थ करने के लिए ये आसन व्यवस्था का निर्देशन किया गया है। मुझे पता है कि बच्चों को मैंने देखा है और आज भी देखूंगा, शरीर की जो लचकता है, लचीलापन है, ये बहुत अच्छी तरह से हम देखते हैं और हम देखेंगे भी यहाँ पे। किंतु ये शरीर को केवल शरीर करने, स्वस्थ करने से, मजबूत करने से, निरोगी बनने से ये हमारा इस शास्त्र का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। ये बच्चे हमारी एक बात को ध्यान रखें, जो बच्चे अपनी युवावस्था में, जो बच्चे अपनी युवावस्था में अपना श्रेष्ठ ध्येय का तय नहीं करते हैं और तय किया हुआ ध्येय के प्रति जो सखत परिश्रम नहीं करते हैं, उसकी जो वृद्धावस्था है, हमारे देश के कई वृद्धों का जीवन को आप देखते हैं कैसी इन लोगों की जाती है। इसलिए ये स्पोर्ट्स में जो योग को, योगासन को रख के हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बच्चों के शरीर को प्रथम चरण में स्वस्थ करने की प्रेरणा दी है हम लोगों को। नमस्कार। मंचस्थ सभी महानुभावे, दिनेश भाई, महेंद्र भाई, एसोसिएशन के और फेडरेशन के सभी पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे सभी योग गुरु महानुभावे और सभी पार्टिसिपेंट्स, मैं सबको अभिनंदन करता हूं कि आप अभी एक ओमिक्रॉन और सब कुछ बात चल रही है, फिर भी आपने बड़ी लगन से इस जो सेकंड लेवल की इस नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया। इतना ही नहीं, आप गुजरात में आए और बहुत अच्छी तरह से एक कंपटीशन आज संपन्न होने जा रही है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया, तो इसकी वजह से जो पूरा ट्रांसपेरेंटली एक कंपटीशन हुआ और उसमें जो विजेता है वो उसको भी ये शील्ड मिलने वाला है। लेकिन अभिनंदन सबको है जो आज नहीं आए हैं लेकिन अपने स्टेट लेवल पर जो ऑनलाइन कंपटीशन में भाग लिया, उनको भी मैं अभिवादन करता हूं कि उन्होंने भी भाग लिया और उनमें से चुनी हुई टीम इधर आई। मेरे आगे सभी वक्ताओं ने बताया कि योग एक ऐसी स्पोर्ट्स, अभी तो स्पोर्ट्स ऑफिशियली हो गई, कि जो भारत की भूमि से आई है और जिसको
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तो योग का एक वैश्विक दर्जा भी मिला है। धीरे धीरे जैसे, क्योंकि अभी जितनी जो कंपटीशन होती है स्पोर्ट्स की, तो कुछ न कुछ उसमें साधन यूज होता है। इस प्रकार की स्पोर्ट्स अभी है और उसकी कंपटीशन होती है, ओलंपिक तक होती है। तो जैसे कबड्डी का पहले किया तो कुछ स्वीकार नहीं होता था, फिर अभी एशियाड तक कबड्डी पहुंची है। और इसी प्रकार योग भी धीरे धीरे नेशनल से लेवल इंटरनेशनल तक एक एज ए स्पोर्ट्स वो जाएगी। मेरी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत कुछ बदलाव का सुझाव किया है कि बच्चों को सभी प्रकार का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। केवल एक एयरटाइट कंपार्टमेंट में उसको पढ़ाना वो ठीक नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में पढ़े फिर भी उनका जो शौक का विषय है वो भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो मेरी यूनिवर्सिटी ने बच्चों को सभी प्रकार का प्लेटफॉर्म मिले। आप सबको मालूम है और महेंद्र भाई ने बताया भी सही कि बच्चों के पास, स्टूडेंट के पास बहुत क्रिएटिविटी होती है, आइडिया होता है, नई नया विचार आता है। लेकिन हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में परिस्थिति क्या है? एग्जैक्ट परिस्थिति सबको मालूम है कि पूरी जो कन्वेंशनल सिस्टम है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो बच्चा कोई आइडिया लेकर जाएगा तो उसका टीचर बोलेगा कि ओह बहुत आइडिया तो बहुत अच्छा है तेरा, लेकिन ऐसा कर, पहला तू तेरी एग्ज़ाम ख़त्म कर, डिग्री ले ले और बाद में जो कुछ करना है वो कर। मीन्स वी आर किलिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स एट द इंस्टीट्यूट्स, एट द एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। इस प्रकार की परिस्थिति थी, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी ने किया कि नहीं, बच्चों के पास जो आइडिया है, जो क्रिएटिविटी है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नर्चर होनी चाहिए, उसको मेंटरिंग करना चाहिए, उसको एक मोल्ड करना चाहिए। तो आज एक अच्छा परिणाम भी हमको मिलने लगा है। एक ऐसी हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है कि वहाँ के बच्चों ने जो स्टार्टअप बनाया तो उनमें से 70 बच्चों ने तो अपनी कंपनी बनाई। वो स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DIPP का रजिस्ट्रेशन हुआ। उन्होंने 16 करोड़ रुपीस, 16 करोड़ रुपीस दे हैव जनरेटेड, दे अर्न फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स, फ्रॉम प्रोसेस, फ्रॉम न्यू एप्लीकेशन। 600 लोगों को जॉब दिया। मीन्स इंस्टीड ऑफ जॉब सीकर वो जॉब गिवर बन गए। तो इस प्रकार का एंड टू एंड सपोर्ट सिस्टम मेरी यूनिवर्सिटी में है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, डिज़ाइन इंक्यूबेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, और बच्चों को जो कुछ चाहिए उस प्रकार का मेंटरिंग, 250 मेंटर्स विथ अस। जिस प्रकार की उसका आइडिया है उसी प्रकार 1 to 1 उसको और एंड टू एंड उसको सपोर्ट करना, ऐसी फैसिलिटी किया है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया कि भारतीय जो शिक्षा है, मीन्स इंडियन नॉलेज सिस्टम, क्योंकि हमारी धरोहर जो है वहाँ बहुत कुछ है, हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है, तो उसका भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए विश्वविद्यालयों में। तो हमने उसी प्रकार का 12 कोर्स लॉन्च किया। वेद, पुराण, उपनिषद, कौटिल्य अर्थशास्त्र, वास्तुकला। पूरे भारत से 10 दिन में 900 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, 900। इतना ही नहीं, उसमें जो मैंने देखा पूरा लिस्ट, तो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई मीन्स सब प्रोफेशनल्स भी है और हमारे स्टूडेंट्स भी है। 10 स्टूडेंट्स दे आर फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया, और उसमें भी डेवलप कंट्री से भी है और डेवलपिंग कंट्री से भी है, कनाडा, US, यूरोपियन कंट्री से और अफ्रीका से।
तो पूरे विश्व को भारत के ऊपर नज़र है। तो योग भी एक ऐसा है, इसलिए आप सबको मैं फिर से अभिवादन करता हूं कि आप एक ऐसी स्पोर्ट्स में जुड़े हैं जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और आदरणीय दिनेश भाई ने बताया कि स्पोर्ट्स तो है ही, लेकिन योग वो पूरा, क्योंकि हमारी जितनी जो नॉलेज सिस्टम है वो कंपार्टमेंट में नहीं है, सोचती है पूरा जीवन का सब कुछ। मैं टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन मेरा डोमेन है फार्मेसी। तो मुझे मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी मैं जानता हूँ। जैसे मॉडर्न सिस्टम क्या है कि सपोज आपको बुखार आया, पैरासीटामोल की एक टैबलेट लिया, बुखार डाउन हो जाएगा। लेकिन हमारी जो धरोहर, जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, मुझे बुखार आया तो मुझे एक अलग दवा वैद्यराज देंगे, उनको बुखार आया तो एक अलग दवा, क्योंकि वी आर थिंकिंग फॉर ए होल बॉडी, नॉट इन कंपार्टमेंट। इस प्रकार की सिस्टम है। इसलिए और डिसीज क्योर करने की सिस्टम नहीं है आयुर्वेद। हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो इसी प्रकार योग भी एक ऐसा है कि चलो ये करने से मिट जाता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए नहीं है योग। आप नियमित योग अभ्यास करें, नियमित प्राणायाम करें, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, तो इसके लिए योग है। तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि मुझे यहाँ निमंत्रण मिला और आज ये सब पूरे भारत से आए हुए योग के सभी कॉम्पिटिटर्स को मिलने का मौका मिला। इसलिए मैं गुजरात स्पोर्ट्स एसोसिएशन, योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का खास आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। 54 hours, after 54 hours of online and offline championship, now it is time to declare the result. Though we have taken the system of automation and result is already in your knowledge, but still it is a function, it is a ceremony. For this ceremony, around the year, you people are working hard, and we have tried to give in the best judgment as much as possible. I respect my judges. I give my salute to my technical team, those who have supported me and helped me during this last 1 month. Now I would like to invite Pallavi ma'am, who is my colleague and joint secretary and convener of technical committee, to start with the girls section first. थैंक यू। नमस्ते। आज जिन प्रतियोगिताओं को मेडल्स मिलने वाले हैं और जिनको नहीं मिलने वाले हैं, पर उनके आसन से हमें ये पता चलता है कि जो कोविड में उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो पातंजल योग सूत्र में एक सूत्र है कि सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो ये जो निरंतर और दीर्घकाल आपका प्रैक्टिस है, लगन है, साधना है, अभ्यास है, इसी से ये रिजल्ट हम विदाउट एनी ऑब्जेक्शन निकाल पाए हैं।
किया आपने, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी की क्या होती है वो सब बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया, और एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए उसके लिए बहुत ही डिजिटल टीम को बहुत ही तहे दिल से उनका शुक्रिया। साथ में जितने भी जीवात्माओं ने सहयोग दिया वो सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कंटिन्यू आपका सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे, आगे और बेहतरीन कंपटीशन करने की हम प्रयास करेंगे। कहीं पर भी क्षति रह गई हो, कोई भी चूक रह गई हो तो उसके लिए आप सबका हम पूरी टीम की तरफ से एज अ लीडर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात मैं क्षमा चाहूँगा। अगर कोशिश करेंगे कि आपका फीडबैक हमें मिले और कहाँ पर हमें और सुधार लाना है वो फीडबैक आपकी तरफ से आएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं हम उस पर भी खरे उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय भगवान। योग गुरु NYSF के सभी मेरे साथी, MS देसवाल जी, रमेश लोहान जी, प्रेसिडेंट एशियन योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, योग गुरु जितने भी मंच पर आसीन हैं, प्रद्युमन जडेजा जी, प्रेसिडेंट गुजरात योगासन एसोसिएशन, और स्टेट से आए हुए सभी स्टेट के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, मैनेजर, कोचेज, जजेज, आप सभी का मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।